हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक क्या है? रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, दैट मीन्स व्युत्क्रम सदिशों का पद्धति। ठीक है, साथ ही हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्युत्क्रम सदिशों की पद्धति होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास कोई वेक्टर्स है, कोई 3 वेक्टर है ए बी सी। ठीक है, यदि ए डैश बी डैश सी डैश कोई तीन सदिश इस प्रकार है कि ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा? बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। ठीक है, वैसे ही बी डैश के लिए क्या हो जाएगा? ए को बी को छोड़कर सी क्रॉस ए अपॉन में ए बी सी। वैसे ही सी डैश के लिए क्या हो जाएगा? सी को छोड़ देंगे बी क्रॉस ए, या फिर आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी सी। और ये तीनों कैसे होने चाहिए? नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। दैट मीन्स यदि ए बी सी की वैल्यू 0 ना हुई, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो ए डैश बी डैश सी डैश है वो किसके लिए रेसिप्रोकल कहलाएंगे? ए बी सी के लिए रेसिप्रोकल वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक, यहाँ हमने ए डैश की वैल्यू निकाल ली है, बी डैश और सी डैश की वैल्यू भी हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। पहला क्या है? ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम ये ला के दिखाते हैं कि 1 आता है कि नहीं। ठीक, तो ए डॉट ए डैश की वैल्यू यहाँ से क्या है? बी क्रॉस सी ए बी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डैश इज इक्वल टू ए डॉट में इधर बी क्रॉस सी अपॉन में ए बी सी। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन में ए बी सी। ठीक, अब हम जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से कि जो ए डॉट बी क्रॉस सी होता है उसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं? ए बी सी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी सी अपॉन में भी ए बी सी। ठीक है, दोनों आपस में कट गया है, क्या बचा? 1। किसके बराबर? ए डॉट ए डैश के इक्वल क्या आया? 1 आया। वैसे किसकी वैल्यू हो जाएगी? बी डॉट बी डैश के लिए कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा डॉट में बी डैश। बी डैश की वैल्यू क्या है? ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए। वापस से हमको यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे। ठीक, वापस से हमको 1 मिल जाएगा। वैसे ही अगर सी के लिए देखेंगे तो सी और सी डैश की वैल्यू क्या है? ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी सी। ठीक है, तो वापस से हमको ऐसे ही मिलेगा ए बी सी और वो क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे। ठीक, तो इस तरह ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू 1, बी डॉट बी डैश इज इक्वल टू 1 और सी डॉट सी डैश इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। साथ ही अब सेकंड प्रॉपर्टी उसकी देखते हैं कि ए डॉट बी डैश इज इक्वल टू 0, वैसे ही बी डॉट सी डैश इज इक्वल टू 0, वैसे ही सी डॉट ए डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला क्या है? ए डॉट बी डैश इज इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है, ये 0 हम ला के दिखाते हैं। तो देखो यहाँ ए डॉट बी डैश, दैट मीन्स ए डॉट बी डैश की वैल्यू क्या है? सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए अपॉन में ए बी सी। ठीक है, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ए डॉट सी क्रॉस ए अपॉन में क्या हो जाएगा? ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे ए डॉट सी क्रॉस ए को हम और क्या लिख सकते हैं? ए सी ए इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में क्या है? ए बी सी है। ठीक, अब हम जानते हैं कि जहां पर ए 2 बार आता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ऑलरेडी 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 अपॉन ए बी सी, दैट मीन्स पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। वैसे ही बी डॉट सी डैश के लिए होगा और वैसे ही किसके लिए होगा? सी डॉट ए के लिए होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं और साथ ही उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो रेसिप्रोकल सिस्टम से ही रिलेटेड है। ठीक, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित सदिशों की व्युत्क्रम पद्धति के सदिश ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वैल्यूज दी गई है
कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, सेकेंड है i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, थर्ड है माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो वैल्यूज दी गई हैं वो किसकी किसकी वैल्यूज है, ए बी सी की वैल्यूज है। ठीक है, तो हमको उसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ए डैश, बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बी डैश, और सी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सी डैश। ठीक, तो इसको निकालने से पहले हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, ए बी सी निकालना पड़ेगा, फिर ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले माना कि ए बराबर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, वैसे ही b इज इक्वल टू क्या है, i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, वैसे ही c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी सी निकाल लेते हैं। सी ए बी सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यूज क्या क्या होंगी, 2 3 माइनस 1, वैसे बी के लिए 1 माइनस 1 माइनस 2, वैसे सी के लिए माइनस 1 2 एंड 2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। इस 2 के लिए वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -1, और इस 2 का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 -1 का 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 फॉर्मूले का माइनस, यहाँ से 2 और -2 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, -4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, अब 3 के लिए करते हैं, -3 के लिए क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, तो 2 फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, इधर -1 का मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ, तो क्या हो गया, +2। ठीक, अब -1 के लिए निकालते हैं, -1 क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, तो 2 फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ से -1 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ, तो क्या आएगा, +1। ठीक है, ये इतना। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 2 क्या हो गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 4, तो 4 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, वैसे -3 यहाँ है, 2 में 2 गया, कितना बचा, 0, यहाँ से -1 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, यहाँ से 2 2 जा 4, ये वैल्यू क्या हो गई, 0, और यहाँ से -1। ठीक है, तो 4 में से -1 गया, कितना बचा, 3। किसकी वैल्यू है, ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, कितनी आई, 3 आई। अब किसकी किसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, ए क्रॉस बी की वैल्यू और बी क्रॉस सी की वैल्यू और सी क्रॉस ए की वैल्यू। ठीक है, चलो निकालते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। चलो, ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, कितनी है ये, 3। ठीक है, अब किसकी किसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ए क्रॉस बी की वैल्यू, बी क्रॉस सी की वैल्यू और सी क्रॉस ए की वैल्यू। ठीक, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, ए की वैल्यूज क्या क्या है, 2 है, 3 है, -1, वैसे ही बी की वैल्यूज क्या है, 1 -1 -2। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आई के लिए क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ, तो -6 आया। ठीक है, और यहाँ पे -1 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ, तो क्या हुआ, +1, और फॉर्मूले का माइनस। ठीक, तो यहाँ पे 1 किसके लिए था, आई कैप। ठीक, अब जे के लिए निकालते हैं, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ, तो कितना हुआ, -4, वैसे ही 1 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ, तो क्या है, -1, और यहाँ फॉर्मूले का -1, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, +1। ठीक, किसके लिए था, जे के लिए। ऐसे ही के लिए करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ आया, तो क्या हुआ, -2 माइनस फॉर्मूले का, वैसे ही 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ होगा, तो ये 3। ठीक, किसके लिए था, के लिए। -6 और -1 कितना हुआ, -7 आई कैप, यहाँ से -4 में से +1 गया। ठीक, कितना बचा, -3, और -3 और यहाँ का माइनस कितना हो गया, 4 + 3j कैप। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ से -2 -3 कितना हुआ, -5
और प्लस माइनस माइनस, -5a। ठीक, किसकी वैल्यू आई? a क्रॉस b की वैल्यू आई। इसी तरह हम किनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं? b क्रॉस c की वैल्यू निकालते हैं। हमने a क्रॉस b की वैल्यू निकाली, अब किसकी वैल्यू निकालते हैं? b क्रॉस c की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो b क्रॉस c इज इक्वल टू क्या आता है? डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप, g कैप, k कैप। b की वैल्यूज क्या क्या है? 1, -1, -2। c की वैल्यूज क्या क्या है? -1, 2 एंड 2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। i के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ से -1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो -2। ठीक है, 2 का मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ तो क्या है? -4। ठीक, और यहाँ फॉर्मूले का माइनस और यहाँ का माइनस क्या आ गया? प्लस, तो +4i कैप। ठीक, अब j के लिए निकालते हैं। 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 2, फॉर्मूले का माइनस। ठीक, -1 का मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ तो क्या है? +2, तो ये 2 j कैप। अब किसके लिए देखते हैं? k के लिए, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ और -1 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ तो क्या हुआ? 1 ही आया। ठीक, और यहाँ फॉर्मूले का माइनस। ठीक, तो ये क्या हो गया? k। आगे देखते हैं, 4 में -2 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, तो क्या बचेगा? 2i कैप। यहाँ से +2 और -2 क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया, वैल्यू क्या बचा? 0, तो 0j कैप प्लस, यहाँ से 2 में -1 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बचा? 1, तो ये k कैप। ठीक है, आगे लिख लेते हैं 2i कैप प्लस k कैप। किसकी वैल्यू है? b क्रॉस c की वैल्यू। ठीक, अब हमने a क्रॉस b की वैल्यू निकाली, b क्रॉस c की वैल्यू निकाली। अब किसकी वैल्यू निकालते हैं? c क्रॉस a या फिर a क्रॉस c की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। b क्रॉस c के लिए देख लिया हमने, अब किसके लिए देखते हैं? c क्रॉस a के लिए। ठीक है, तो c क्रॉस a इज इक्वल टू i कैप, j कैप, k कैप। c की वैल्यूज क्या क्या है? -1, 2, 2। a की वैल्यूज क्या है? 2, 3, -1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। i के लिए 2 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ कितना हो गया? -2, फॉर्मूले का माइनस। 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ कितना हुआ? 6। ठीक है, i कैप माइनस। j के लिए देख लेते हैं, -1 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ कितना है? +1, फॉर्मूले का माइनस। फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ कितना हुआ? 4, j कैप। ठीक है, प्लस k के लिए देख लेते हैं, -1 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ तो -3, फॉर्मूले का माइनस। 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो कितना हुआ? 4। ठीक है, k कैप। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से 6 एंड -2 दोनों माइनस में क्या हो जाएंगे? 8, तो ये -8i कैप। यहाँ से 4 माइनस में और 1 प्लस में, तो 4 में 1 क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट, तो -3 आया और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 3j कैप। वैसे ही -3 और -4 कितना हो जाएगा? -7 k कैप। किसकी वैल्यू आई? c क्रॉस a की वैल्यू आई। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम? a b c इन तीनों का क्या निकालेंगे? व्युत्क्रम सदिश निकालेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ मैंने a b c की वैल्यू निकाल ली, a क्रॉस b की वैल्यू, b क्रॉस c की वैल्यू और c क्रॉस a की वैल्यू निकाली। ठीक, अब क्या निकालते हैं? a b c के लिए व्युत्क्रम पद्धति के सदिश। यहाँ मैंने a b c की वैल्यू निकाली, a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a की भी वैल्यू निकाली। अब हमको क्या निकालना है? व्युत्क्रम पद्धति के सदिश निकालने। किनके किनके लिए? a b c के लिए। ठीक है, आगे यदि a b c के व्युत्क्रम पद्धति के सदिश a डैश b डैश और c डैश हो तो a डैश इज इक्वल टू क्या होता है? a डैश इज इक्वल टू b क्रॉस c अपॉन में a b c। ठीक है, b क्रॉस c की वैल्यू क्या है? यहाँ से 2i कैप प्लस k कैप अपॉन में a b c की वैल्यू क्या आई थी? 3। ठीक है, वैसे किसकी वैल्यू
वैल्यू बी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, सी क्रॉस ए अपॉन में ए बी सी। ठीक है, सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या है यहाँ से -8i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप अपॉन में 3। ठीक है, वैसे सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी a क्रॉस b अपॉन में a b c। ठीक है, a क्रॉस b की वैल्यू क्या है -7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप अपॉन में क्या है 3। ठीक, इस तरह आपको a b c के व्युत्क्रम सदिश क्या क्या मिल गए,